सब एवरीवन, आपको पता है इस वीडियो में किस बारे में बात होने वाली है, बट स्टार्टिंग से बता देता हूँ। इस वाली वीडियो में मैं कोई प्रूफ नहीं देने वाला हूँ। मैं कुछ स्ट्रेट लॉजिक फैक्ट्स रखूंगा, क्योंकि अभी जो भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या न्यूज पे जो भी चल रहा है वो सब आप लोगों के सामने है। और अभी सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी बताई जा रही है, चलाई जा रही है, जिसकी वजह से मेरे को मेरे परिवार को बहुत हेट आ रहा है। बट आई स्टिल डोंट केयर अबाउट दैट। हाँ भाई, फर्क पड़ रहा है, बट मैं उस चीज को लेके कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद आगे सामने से सच ना रखूं दुनिया के आगे, क्योंकि अभी दुनिया ना इमोशन उसमें चल रही है। बट ठीक है, उसमें आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं हुआ क्या है जो 5-6 दिन से ये सब कुछ चल रहा है। लॉजिक पे बात करेंगे, स्ट्रेट पॉइंट्स रखेंगे। ना मैं इस वीडियो में रोने वाला हूं, ना मैं इस वीडियो वाले में कोई सिंपैथी कार्ड लेने वाला हूं। मैं स्ट्रेट फैक्ट्स लगूंगा। मेरे को जो भी नीचे अभी लोग गालियां दे रहे हैं पिछले 5-6 दिन से कि ये है वो है, तेरा भाई है, तेरा सगा खून है, तू मिलने क्यों नहीं दिया, उन सबके जवाब दिए जाएंगे। करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। ये सारा मुद्दा शुरू होता है 5-6 दिन पहले, जहां पे अनुराग डोभाल अपने यूट्यूब पे 1-2-2.5 घंटे की वीडियो डालते हैं, जहां पे शुरू के आधे घंटे में वो कुछ आरोप मेरे पे लगाते हैं। मेरी एक अलग जात या कास्ट में शादी हुई है, जिसके कारण मेरे माँ बाप ने मेरे को घर से बेदखल कर दिया है, और वो इस चीज से खुश नहीं है, और वो उस चीज को लेकर मेरे को धमका रहे हैं और मेरे को डिप्रेशन में भेजा गया है। आधे घंटे में मेरे पे बहुत सारे प्रूफ लगाए गए। बाकी के 1.5 घंटे में बोला गया सबूत है, पर सबूत ऐसा कुछ था नहीं। बस एक टाइम की आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है, जो भी चॉप चॉप करके चलाई है और आधे से चलाई गई है। उस पर बोला गया था कि इंटरकास्ट मैरिज है, इस वजह से मेरे को मेरे घर से निकाल दिया गया है, मेरी बीवी के साथ बदसलूकी की गई है। इन सब चीजों के प्रूफ मैंने अपने पॉडकास्ट में दे दिए हैं कि बस एग्रेसिव किया गया घर वालों को, और उसके बाद 1.5 घंटे की कटिंग लगा दी, जहां पे मेरी माँ कह रही है ये तेरा घर नहीं है, यहाँ से निकल जा, ये वो सो करके। अब चीज को ना क्या है ना भाई, 5-6 साल की जो भड़ास थी ना, वो घर वालों की उस वीडियो में निकली, उस ऑडियो में निकली। मैं भी अपने घर वालों को गलत नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं पता है। कुछ और आप आरोप थे कि इनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे भाई ने मेरे पे झूठे केस डाले। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले तो मैं चाहूंगा कि आप उन सबका सबूत लाएं। दूसरी बात, मेरे भाई ने मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, मेरे भाई ने मेरी सारी गाड़ी गुड़ी हथिया ली है, जो कुछ है। अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है तो आप उसका भी सबूत दे, मेरे पे एक जांच बिठाई जाए। मैं दरखास्त करूंगा, जो भी ये लोग देख रहे हैं, जो भी इंडिया का संविधान है, मैं खुद ये बोलना चाहता हूँ, मेरे पे केस मारा जाए, जितनी प्रॉपर्टी मैंने उसकी हड़पी, अगर उसका कोई सबूत, अगर मैंने उसकी एक सुई बराबर भी कोई प्रॉपर्टी हड़पी है, मेरे पे केस चलाया जाए और सच सामने लाया जाए। दूसरा केस ये बोला गया, अतुल कलम इंग मनाली आया अपनी बीवी के साथ मुझे डराने धमकाने। पहली बात तो आप मेरे को ये बताओ, आपने बहुत ज्यादा इस बात को एम्फेसाइज किया है कि मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, मेरा भाई मेरे को डराता था, मैं सोशल मीडिया पे तेरे को एक्सपोज कर दूंगा। भाई मैं आपको क्या एक्सपोज कर दूंगा? क्या आपने कोई इतनी बड़ी गलती करी है जिससे आप एक्सपोज हो जाओगे? आपने कुछ नहीं करा, और मैंने ना बोला है, आपने कोई सबूत भी नहीं दिया है। आपने उस वीडियो में एक सेगमेंट ऑफ टाइम में जो वायरल होने लगा था, आपने खुद ये बोला है कि अभी देखते हैं, मिलते हैं थाने में, देखते हैं क्या होता है थाने में, ठीक है। पब्लिक को गुमराह किया गया, सबूत उसमें एक स्पैन ऑफ टाइम में अनुराग खुद उस वीडियो के ऑडियो में बोलता है, रितिका तमाशा शुरू करो, उसकी वीडियो में खुद है। इस चीज को भी जस्टिफाई कर देना, जो फैंस अभी उसके मुझे गाली दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, रितिका तमाशा करना शुरू कर दो उधर। आरोप ऐसे हैं कि भाई इनको ये मार सकते हैं कहीं पे भी। तो भाई आप इन चीज का सबूत दीजिए, क्योंकि इन चीज का सबूत मैं नहीं दे सकता। अगर मैं आपको मारने आया हूं, अगर मैं आपको धमकाने आया हूं, मेरा आप जीपीएस ट्रैक करिए। अगर मैं पिछले 2-3 साल में भी कभी मनाली गया हूं, वैसे तो 1 साल की बात है, पर पिछले अगर 1 साल में मनाली गया हूं तो मैं दरखास्त करूंगा सीबीआई, मुझे नहीं पता कौन हैंडल करता है, बट सीबीआई मेरे को लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे पे आप जांच बैठाइए और मेरी लोकेशन ट्रैक कराइए, या 1 साल में मैंने इस पर्सन से कोई कॉन्टैक्ट भी कराया, अगर मैंने इसको धमकी दी है, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा होगा ना, व्हाट्सएप कॉल, आमने सामने मिलना, छोड़ो, उस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया गया। वो 2.5 घंटे की वीडियो डली, उसमें 1-1.5 घंटे कुछ भी बोल दिया गया। वो सब मैंने प्रूफ जब अपने पॉडकास्ट में डाले, उससे पहले मेरे और मेरे माँ बाप पे बहुत सारा हेट आने लगी। ये वीडियो का मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को घर से कॉल आती है कि भाई कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को सोशल मीडिया से दूर रखा था, क्योंकि उससे 4-5 दिन पहले उसने वीडियो डाल दी थी और मेरे को पता था अब ये चीज पब्लिक लाएगा। वीडियो डलती है, मेरे घर के बाद बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, घर जाता हूँ, भीड़ इधर उधर कर देते हैं। उसके बाद मैं अपने प्रूफ देना शुरू करता हूँ रात को, क्योंकि मेरे को पता था सुबह तक नैरेटिव शुरू हो जाए। इसमें ये बोला गया था मेरी जिम्मेदार मेरी माँ बहन, सॉरी मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी होने वाली बीबी श्रेया और मेरा बाप होगा, ठीक है। बहुत बड़ा आरोप है। उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आप पे कुछ एक्स्ट्रा आरोप नहीं लगाए, मैंने बस अपनी क्लैरिफिकेशन दी। अब जनता को उस चीज से भी दिक्कत है, तूने अपनी क्लैरिफिकेशन क्यों दी भाई? भाई मैं क्या मतलब, क्या मैं सच का पुतला थोड़ी हूँ भाई, कि मैं कोई भी इंसान मेरे बारे में झूठ बोल रहा है और ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, वो ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं उसको झूठे आरोप सह लूं? भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, और ना मैं इतनी कोई इंसाफ की मूरत हूँ, मैं वो सब चीज अपने पे ले लूंगा। वो सब हुआ, सुबह तक मेरे पे हेट आई, 1-1.5 दिन मेरे पे हेट आई। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जब मेरे प्रूफ दुनिया के सामने आने लगे, मीडिया मेरे से जुड़ने लगा, तो हेट उल्टी जाने लगी। आप सच में डिप्रेशन में थे, आप पे सच पे ये केस हुए, तो आप प्रूफ दो। अगर आप सच में डिप्रेशन में थे, तो जितने भी अभी कंटेंट क्रिएटर बहुत हाई लेवल पे है ना, सबको पता है पेड पीआर चलाई जा रही थी। एक जैसे टेम्पलेट यूज हो रहे थे हर एक ऐसे पेज से, तो ये चीजें कवर भी नहीं करता है। पेड पीआर कौन चला रहा था, आप या आपकी मैनेजमेंट? ये भी हटा दो, मेरे को नहीं पता कौन चला रहा था, शायद कोई और, शायद मैं ही चला रहा हूँ। उस वीडियो के बाद जब इनसे प्रूफ मांगे गए, कुछ नहीं हुआ। उसके 2 दिन बाद इंस्टाग्राम लाइव पे आके मेरे भाई के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो गलत था। उसका बुरा मेरे को भी लगा, मेरे माँ बाप को भी लगा और दुनिया को भी लगा, क्योंकि भाई आप कुछ भी कहो, शायद मेरे अंदर, मैं इमोशन पे रिएक्ट नहीं करता हूँ भाई, बट मेरे माँ बाप
करते हैं। जब ये क्रैश किया गया, माय मॉम फ्रोज टू डेथ भाई, वो जम गई थी और आते जाते ये बोला गया लाइव में भी, बंदा डिप्रेशन में है, राइट। उसने बोला मैं डिप्रेशन में हूं कि मेरे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरा भाई इतना नीच इंसान है कि इसने मेरी यूट्यूब की वीडियो भी डिलीट कर दी। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप झूठ कैसे बोल रहे हो? अगर मैंने यूट्यूब वीडियो डिलीट करी, आपने बोला है ना, आप पे सबूत है, आप पे मेल है, आपने कहा है, आप वो सबूत दीजिए। बात रही वीडियो डिलीट की, अगर किसी भी एजुकेटेड पर्सन को मैं बोलूंगा उसके आप लिंक में क्लिक करो, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ये वीडियो हटा दी गई है। उस पर लिखा हुआ आ रहा है भाई, मैं यूट्यूब से बड़ा तो नहीं हूं भाई। पुलिस आपने 4-5 बार अपने फैंस को भी बोला, उत्तराखंड पुलिस आओ, पुलिस को और इन क्रिमिनल्स को आप पकड़ लो। उत्तराखंड पुलिस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, मैं चाहता हूं आप मेरे भाई की उस लाइव इंस्टाग्राम पे कार्रवाई करें, और अगर मैं, मेरा परिवार या कोई भी इंसान जिसका उसने नाम लिया है, अगर उसके लांछनों को सही साबित करते हो तो उत्तराखंड पुलिस मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप इस पे कार्रवाई बैठा, और अगर मैं गलत हूं मेरे को जेल के पीछे भेजो, ठीक है भाई। उसमें ये भी बोला गया मैं अपने माँ बाप की इज्जत सोशल मीडिया पे नहीं उठाऊंगा, मेरे पे प्रूफ है, मैं डालूंगा नहीं। भाई पहली बात तो मेरे को ये बताओ, आप पे ऐसे कौन से प्रूफ है जो आप पे है ही है, आप डाल नहीं रहे हो? भाई डाल दो ना यार, खत्म करो, मेरे को भेजो जेल। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को जेल भेजो, मेरे माँ बाप को जेल भेजो, मारो भाई। ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? लाइव में एक ऐसा कदम उठाया गया जो गलत था, बट क्या वो सही था? अभी तो लोग इसलिए सपोर्ट में है कि वो इंसान बच गया। भाई ऊपर वाले का शुक्र है कि वो इंसान बच गया। अगर उस इंसान को कुछ भी हो जाता तो सच तो ठीक है भाई, आता 8-9 एक साल बाद बाहर, पर शायद तब तक मेरे घर वालों को जला देते। आप 8 मिलियन पे बैठे हो भाई, आपके करोड़ों फैंस हैं, आपने लाइव आके ये बोल दिया मेरी के जिम्मेदार मेरी माँ बाप, भाई मेरी पत्नी होगी। आपको पता है उसके बाद मेरे घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है? लोग मेरे को और मेरे माँ बाप को मारने की धमकियां दे रहे हैं कि आपको जिंदा जला, अगर आप कहीं बाहर दिख गए। तो आपने क्या ये रिस्पॉन्सिबल काम करा? शुक्र है आप बच गए, और शुक्र है कि कोई और भी नहीं भाई, कोई और मर जाता तो अभी केस डिफरेंट ही होता। तो किस्मत थी भाई ऊपर वाले का। अब आते हैं शुरुआत से। इस पे अनुराग के द्वारा रितिका को मैनिपुलेट किया गया था, और इस चीज की भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पे है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा भाई, क्योंकि पता है फिर क्या आ जाएगी लोग कि भाई वो डिप्रेशन में है। मत करो भाई, मत करो भाई। भाई एक बात बताओ ना, इंसान डिप्रेशन बोल के मेरे माँ बाप पे झूठे केस डाल रहा है। आप सच्चे थे तो आपने वो केस वापस क्यों लिया? आप रीओपन करा दो भाई उस केस। मैं नहीं डर रहा हूँ, आप उस केस को लड़ो, जो सच्चा होगा उसको न्याय मिलेगा। आपने डिप्रेशन में भी झूठ बोला है भाई। आई माई सेल्फ वॉज इन डिप्रेशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन में नहीं था मैं, बट किन्हीं कारणों से मैं भी डिप्रेशन में था कुछ सालों पहले। बट मेरे को नहीं लगता जब मैं डिप्रेशन में था मैं इतना सोच पाता था, इतना बोल पाता था। क्योंकि आपने जो 2 घंटे की वीडियो डाली है ना भाई, उससे 4-5 दिन पहले आपने कैमरे की फोटो डाली थी और आपने लिखा था दी एंड गेम। आपका दिमाग इतना कैसे चल रहा है डिप्रेशन में कि आप ये सब डाल रहे हो एंड गेम और एक गाने के साथ? साइड ऑफ स्टोरी सामने आया, पिछला उसने जो करा है ना वो सामने ही नहीं आया भाई, वो सामने ही नहीं आया। मैं उस पर अभी भी ब्लेम नहीं मार रहा हूँ। मेरा मुद्दा अब तक कि जो लांछन इसने मेरे माँ बाप पे, मेरी बीवी और मुझ पे लगाए हैं, मुझ पे तो छोड़ो, खैर अभी माँ बाप की बात करूंगा, पर मुझ पे भी भाई मैं झूठ क्यों सूं? या तो वो उन चीज का सबूत दे दे, सबूत देगा ना भाई मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। और अगर जेल जाने से भी इन लोगों के मन की शांति नहीं मिलती तो अनुराग अभी उस बच्चे की तरह है जिसका पास्ट आपको कुछ नहीं पता है। कुछ जनता मेरे को कह रही है भाई माफ कर देना, क्या ही हो जाएगा। तो उन जनता को मैं ये कहना चाहूंगा भाई आप सामने आओ, आप मेरे को बोलो कि अगर आपके माँ बाप को कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, और ये सब चीज मैं करने को तैयार हूँ। कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा भाई, कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी। बस बातें करने आ जाते हो कि सच पता नहीं है, इमोशंस पे खेला जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे ही ये तमाशा आपने शुरू करा था, मैं ना सामने आया ना मैंने कुछ करा, मैंने बस अपने प्रूफ दिया और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। आपने एक ऐसा कदम लिया जो दुनिया के सामने था, जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप 100 गलतियां करो और उसके बाद अटेम्प्ट कर लोगे। अभी भी बोलूंगा मेरे को गाली देनी है दो, मेरे माँ बाप को गाली देनी है दो, बट वो कतई भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर ऐसा है तो हर एक क्रिमिनल जो गलत करता है वो गलत करे और कर ले, और ये लोग उसके लिए सिंपैथी और कैंडल मार्च लेके चल देंगे भाई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनसे ये वादा करता हूँ जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं आप शर्मिंदा नहीं हो। हक से छाती ठोक के बोलता हूँ, सच्चा हूँ, एंड तक सच्चा रहूंगा। फिर से एक और बार लास्ट में ये कहूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म है सामने आके माफी मांग लो और इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बैठाएगी मेरे ऊपर और उस केस के ऊपर। मैं आपको नहीं ला रहा हूँ भाई, आपको नहीं ला रहा हूँ। प्लीज अब इसको दोबारा इमोशन मत घुमा देना। इसका भाई अभी हॉस्पिटल में और ये सब कर रहा है, शायद उसको 1-1.5 महीना लगेगा डिस्चार्ज होने में, या 5-6 दिन भी लगेंगे। अगर इस बीच जो धमकियां मेरे माँ बाप को और मेरे को आ रही है, अगर इस बीच किसी ने मेरे माँ बाप को हार्म कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मेरे को ये भी बता देना। तो मैं अपने लॉ पे पूरा भरोसा रखता हूँ, और ये चीज अब लीगली आएगी। अगर मैं गलत तो मुझे सजा, आप गलत तो मुझे सजा। जय श्री राम, खत्म करते हैं।